दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारे एससीपीज को देखा है, पर उनमें से कुछ ही ऐसे एससीपीज होते हैं जिन्हें कैद में पकड़ कर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे कुछ ही एससीपीज के बारे में जाना है जिन्हें एससीपी फाउंडेशन पकड़ के रखने में यानी कंटेन करने में नाकामयाब रही। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक और एससीपी के बारे में जानने वाले हैं जिसे कंटेन करना तो दूर, उसे रोका भी नहीं जा सकता है। आखिर क्यों इस एससीपी से एससीपी फाउंडेशन सबसे ज्यादा डरते हैं? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज जिस एससीपी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SCP-052। SCP-052 एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है जिसे आज तक एससीपी फाउंडेशन न पूरी तरह से जान पाए हैं और ना ही पकड़ पाए हैं। तो है क्या ये SCP-052? SCP-052 एक टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन है। मैं जानता हूँ ये सुनने में बहुत हैरान करने वाली बात है कि क्या कोई ट्रेन भी एससीपी हो सकता है, पर ये बात सच है। SCP-052 एक ऐसी ट्रेन है जो अपने समय से कितने भी साल आगे और पीछे जा सकती है, पर इसको कौन संभालता है, कौन इसको कंट्रोल करता है, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। SCP-052 को 1931 में बनाया गया था और 1975 में इस ट्रेन में कुछ अजीब घटनाओं के कारण इसे बंद कर दिया गया। पर उसी समय से इस ट्रेन का सबसे खौफनाक चेहरा सब लोगों को दिखने लगा। SCP-052 को जब 1975 में बंद कर दिया गया, उसके अगले साल से ही ये ट्रेन 23 सिटीज को लेकर सैटरडे नाइट 11:25 को न्यूयॉर्क स्टेशन विजिट करने लगा। पहले तो सबको लगा कि शायद कोई गलत इन्फॉर्मेशन के कारण किसी ड्राइवर ने इस ट्रेन को न्यूयॉर्क स्टेशन लाया हो, पर ऐसा नहीं था। उस ट्रेन में कोई ड्राइवर ही नहीं था। ये ट्रेन अपने आप हर सैटरडे नाइट को ठीक 11:25 पर न्यूयॉर्क स्टेशन आता और ठीक उसी समय जो भी ट्रेन में बैठ जाता वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाता। इस ट्रेन को रोकना पूरी तरह से नामुमकिन था, इसीलिए एससीपी फाउंडेशन ने 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में रात के वक्त स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया। पर फिर भी कुछ लोग इस ट्रेन के झांसे में आकर इस पर बैठ ही जाते थे, जिसकी वजह से वो कहां गायब हो गए आज तक ये मालूम नहीं पड़ा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या SCP-052 ट्रेन हीटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आपका जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। SCP-052 के बारे में जानने के लिए एससीपी फाउंडेशन ने 3 एक्सपेरिमेंट किए, पर तीनों के तीनों फेल ही रहे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 31 मई 2009 को किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में एससीपी फाउंडेशन का एक एजेंट उस ट्रेन में चढ़ गया था। वो एजेंट ट्रेन में SCP-052 के बारे में और जानने के लिए चढ़ा था, पर उस दिन के बाद आज तक उसे कभी देखा नहीं गया। इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। 6 जून 2009 में एक दूसरे एससीपी एजेंट को ट्रेन में चढ़ने के लिए भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट से एससीपी फाउंडेशन को बहुत उम्मीद थी। सबको लगा था कि ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर सक्सेसफुल होगा और हमें SCP-052 के बारे में शायद कुछ जानकारी मिल जाए, पर ये एक्सपेरिमेंट भी पहले वाले जैसा ही फेल हो गया। जिस एससीपी एजेंट को ट्रेन में भेजा गया था, उसके ट्रेन में चढ़ने के बाद वो आज तक कहीं नहीं मिला। अब इसके बाद भी एससीपी फाउंडेशन नहीं रुके और उन्होंने 15 जून 2009 को फिर से एक और एजेंट को ट्रेन में भेजा, पर इस बार जो होने वाला था वो काफी दर्दनाक था। इस बार जब उस एजेंट को भेजा गया तो वो एजेंट सही सलामत वापस 2 हफ्ते बाद लौट आया। सभी बहुत खुश थे उस एजेंट को वापस देखकर, पर जो दुख की खबर थी वो ये थी कि उस एजेंट के दोनों हाथ कटे हुए थे। जब उस एजेंट को इसके बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि उसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ तक कि उसे ये भी बात नहीं पता थी कि वो 2 हफ्तों से ट्रेन में ही था। उस एजेंट की फिर तलाशी ली गई और वहाँ उसके कपड़े में एक नोट मिला। उस नोट पर लिखा था कि अब गलती से भी किसी दूसरे को मत भेजना, यानी कि ये सीधा सीधा SCP-052 की एससीपी फाउंडेशन को चेतावनी थी।
इस घटना के बाद SCP फाउंडेशन ने और एजेंट्स भेजना बंद कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि इस SCP को ना तो कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। इसीलिए SCP फाउंडेशन ने लोगों को ट्रेन में जाने से बचाने के लिए हर सैटरडे रात को 11 से 1 बजे के बीच में स्टेशन बंद करने का फैसला किया। वैसे तो ये फैसला सही था, पर फिर भी कुछ लोग गलती से उस ट्रेन में चढ़ गए। वैसे तो जितने लोग ट्रेन में चढ़े थे उनमें से ज्यादातर लोग वापस नहीं आ पाए, पर फिर भी कुछ लोग वापस आए भी थे और इन्हीं लोगों को SCP फाउंडेशन ने साइट 21 में भेज दिया। साइट 21 में इनसे वो सारी जानकारी ली गई जो इन्होंने ट्रेन में रहते हुए महसूस की थी। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये दावा किया कि वो फ्यूचर से आए हैं। ऐसे लोगों को स्पेशल कंटेनमेंट एरिया में रखा गया है क्योंकि इनका टाइम जोन हमारे रियल टाइम जोन से मैच नहीं कर रहा था और शायद ये हमारे लिए खतरा भी बन सकते थे। फ्यूचर से आने वाले लोगों को SCP फाउंडेशन अलग कंटेनमेंट एरिया में रखते हैं, जिसमें अभी तक 26 लोगों को रखा गया है। जो नॉर्मल लोग SCP-052 से सरवाइव होकर आए उन्हें सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बात करें इसके टाइम ट्रेवलिंग इंसिडेंट्स की तो एक बार जुलाई 14, 2012 में एक नॉर्मल लेडी इस ट्रेन में चढ़ी थी जिसे 4 साल पहले मार्च 8, 2008 में पाया गया। यानी कि उस ट्रेन ने उसे पास्ट में 4 साल पहले छोड़ दिया, बट जो लेडी ट्रेन में चढ़ी थी उनको कोई हार्म नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ सिमिलर इंसिडेंट 2008 में मिले एक और लड़के के साथ हुआ था जो क्लेम कर रहा था कि वो 1976 से है और उसके पहनावे को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो टाइम में पास से आया है। ये बहुत ही बड़ा टाइम गैप था, इसीलिए पैसेंजर को एक कंटेनमेंट एरिया में रख दिया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग 2010 का केस है जब SCP फाउंडेशन को लेवल 4 का एक सुपेरियर SCP फेडरेशन का एजेंट मिला जो ये क्लेम कर रहा था कि वो 2124 से आया हुआ है, यानी कि वो 100 साल आगे इस ट्रेन में चढ़ा था और आज के टाइमलाइन में 2010 में आ गया। इन्हीं वियर्ड SCP-052 इनकाउंटर्स के बाद SCP फाउंडेशन ने ये भी फैसला लिया था कि अब हम नॉर्मल पैसेंजर्स और एजेंट्स को भेजने के बजाय D क्लास मेंबर्स को भेजेंगे, क्योंकि D क्लास मेंबर्स एक तो डेथ पेनल्टी के लिए ही होते हैं और दूसरा अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकला तो अच्छी बात है, वरना इससे SCP फाउंडेशन का कोई ज्यादा हार्म होगा भी नहीं। पर फिर ऊपर से ऑर्डर आया कि D क्लास वाले एक नंबर के हरामी क्रिमिनल्स हैं और इनको टाइम में आगे पीछे भेजना काइंड ऑफ इनको फ्री कर देना होगा, इसीलिए इनको नहीं भेजा गया। SCP-052 के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें जो भी एजेंट चढ़ा है वो वापस नहीं आ पाया और जो आया उसे कुछ याद ही नहीं। वैसे अगर बात करें SCP-052 के कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये SCP टाइम शिफ्टिंग भी कर सकता है। इस ट्रेन को जब 1931 में बनाया गया था तो उस समय जैसा ये ट्रेन साफ सुथरा और परफेक्ट कंडीशन में था, आज भी ये ट्रेन वैसे ही कंडीशन में है। ना तो कोई स्क्रैच और ना ही कोई जंग लगा है आज तक इस ट्रेन पर। एक बार ये ट्रेन के दरवाजे खुल जाए तो 5 मिनट तक खुले ही रहते हैं जब तक इसमें कोई चढ़ ना जाए। किसी के चढ़ने के बाद ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और किसी लाइट की स्पीड की तरह ये ट्रेन कुछ ही झटकों में गायब हो जाता है। अगर कोई इस ट्रेन में एक बार चढ़ जाए तो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता और ना ही कोई बाहर वाला आदमी उसे अंदर से ट्रेन के बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जरूर अगली वीडियो में। और क्या आप इस ट्रेन की सवारी लेना चाहोगे? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना।